गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी मज़े में हैं और सभी अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं आप सभी बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 7 का जो है हमारी विरासत, जो कि इतिहास चैप्टर है, इतिहास विषय है, उसमें चैप्टर जो है 3 दिल्ली के सुल्तान, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6 पढ़ने से पहले हम लोग जो है भाग 5 के बारे में थोड़ा सा हम लोग समरी कर लेते हैं। भाग 5 में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़े थे और यह हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि लोधी वंश का जो है अंतिम, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश जो था वो अंतिम था और यह 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी थी और यह लगभग जो है 38 वर्षों तक जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठे, लेकिन इनका ज़्यादातर समय जो है विद्रोहियों को दमन करने में बीता। उसके बाद जो है सिकंदर लोधी आए। सिकंदर लोधी जो है 1489 में दिल्ली का सुल्तान बने। सिकंदर लोधी का मूल नाम जो था वो निजाम खां है और इन्होंने लगभग बहुत सारे कार्य जो है, जैसे कि आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी, जो कि आपको भाग 5 में आप देख सकते हैं। सिकंदर लोधी के मरने के बाद जो है इब्राहिम लोधी जो है गद्दी पर बैठा और यह पानीपत का जो तीसरा प्रथम युद्ध था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी का हार हुई और बाबर जीता और बाबर के जीतने के साथ ही जो है मुगल वंश की जो है नींव पड़ी। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार के बारे में पढ़ा था, किस तरह से जो है विभिन्न सुल्तानों ने जो है कि अपने सल्तनत का किस प्रकार से वृद्धि किया, विस्तार किया, कैसे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो है विजय हासिल की। और ये भी हम लोग देखते हैं कि किस दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों ने जो है यहाँ पर स्थापत्य कला का जो है अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया, जिसमें से सुल्तानों के द्वारा जो है जमाली कबाली की मस्जिद, आज हम लोग जो है भाग 6 में जो है सुल्तानों के द्वारा बनाए गए विभिन्न स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण, जिसमें मस्जिद हो गया, किला हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जमाली कमाली का मस्जिद है, मोट की मस्जिद है ना, ये सारे ऐसे आज भी हम लोग के पास उपलब्ध है, मौजूद है, जिसका अभी भी हम लोग जो है उस किले को, उस मस्जिद को हम लोग देख सकते हैं, जो कि सल्तनत काल में बनाया गया था। बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मस्जिद के बारे में, कि थोड़ी सी हम लोग जो है मस्जिद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अरबी शब्द है, मस्जिद जो है वह अरबी शब्द है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। यानी मस्जिद का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग मंदिर का जो है अर्थ होता है कि वह जगह जहाँ पर भगवान की आराधना की जा सकती है या की जाती है, उसे हम लोग मंदिर कहते हैं। उसी प्रकार से मस्जिद का जो है जहाँ मुसलमान जो है मुसलमान अल्लाह, यानी जो उन लोग का भगवान है, मुसलमान का भगवान है, उसकी आराधना, पूजा पाठ है ना, में सजदा। सजदा का मतलब आप लोग को बताए थे, घुटने टेक कर, घुटने और माथा टेक कर, ठीक है। सजदा का मतलब हो गया घुटने और माथा टेक कर करते हैं, यानी वहां पर जो है वह मस्जिद में मुसलमान भाई लोग जो है वह अल्लाह की आराधना पूजा करते हैं। जामा मस्जिद,
है ना। मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जामा मस्जिद, है ना। तो जामा मस्जिद का मतलब हो जाता है कि अनेक मुसलमान मिल जमा होकर, अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते, तो उसे हम लोग जामा मस्जिद कहते हैं। जामा मतलब ऐसे खोटा शब्द में हम लोग देख सकते हैं जामा, जामा मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, है कि नहीं। तो जामा मस्जिद मतलब हो गया कि अनेक मुसलमान एकत्र होकर, है ना, एकत्र होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम मतलब नेता, जो सारे नमाजियों मतलब जो नमाज पढ़ते हैं, है ना, नमाजियों को नमाज पढ़ाने वाला, है ना, उसको इमाम बोला जाता है। यानी हर मस्जिद में जिस तरह से हम लोग मंदिर में पंडित होते हैं, उसी तरह से इन लोग मस्जिद में जो है वह इमाम होते हैं, और वह इमाम जो है वह नमाज जो है पढ़ाते हैं। और वह एक तरह से बहुत ही सम्मानीय और विद्वान व्यक्ति होता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौर पर धर्मोपदेश भी देता है। और इमाम क्या करता है कि प्रत्येक शुक्रवार को जिसको हम लोग बोलते हैं खुतबा, खुतबा का मतलब हो गया धर्मोपदेश, यानी अपने धर्म के बारे में उपदेश देता है प्रत्येक शुक्रवार को। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे मुसलमान भाई जो है वह शुक्रवार को जो है मस्जिद जाते हैं, और वहाँ पर जो इमाम जो होता है वह धर्मोपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, देखिएगा कि ज़्यादातर भारत के मुसलमान जो है वह पश्चिम की ओर मुंह करके, चूँकि पश्चिम की भारत का जो है पश्चिम का इलाका जो है उसमें अरब है ना। तो अरब में जो है मक्का मदीना है, तो वहाँ जो है मक्का जो है मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मुसलमान की यह चाहत होती है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार जो है वो मक्का मदीना का जो है यात्रा करे, तीर्थ करे। ठीक है, और उन लोग मतलब उन लोग का जो है अरब जो देश है वो भारत के पश्चिम में पड़ता है, इसलिए सारे मुसलमान जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज जो है अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। यानी किबला जो होता है, किबला का अर्थ हो गया मक्का की ओर की दिशा को कहा जाता है। यानी किबला मतलब हो गया मक्का की ओर दिशा, तो मक्के की ओर जो है पश्चिम की दिशा है, तो इस दिशा को हम लोग किबला कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मस्जिद जो है कुछ मुसलमानों का जो है प्रमुख मंदिरों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग इसको आप लोग पॉज करके थोड़ा सा उतार लेंगे, वीडियो को रोक के। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद, ये मस्जिद के बारे में था। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे मस्जिद हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे कि दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। ठीक है, वहाँ पर प्रायः बहुत सारे मुसलमान लोग जो है वो जमा होकर एक साथ नमाज जो है वो अदा करते हैं। इसके बाद जो है बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद।
तो बेगमपुरी मस्जिद का जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह का मतलब हो जाता है विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। यानी यह मस्जिद जो है इसको आप लिख सकते हैं कि यह मस्जिद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में बनाया गया था, ठीक है। और दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह, यानी जहांपनाह का मतलब हो जाता है जहांपनाह मतलब विश्व की शरण स्थल, विश्व की शरण स्थली, उसको जहांपनाह भी कहा जाता है, का मुख्य मस्जिद के तौर पर इस बेगमपुरी मस्जिद को बनाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोट की मस्जिद। तो मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी शासनकाल में यह मंत्री द्वारा बनाया गया था, यानी सिकंदर लोधी के समय काल में उनके मंत्री द्वारा बनाया गया ये मोट की मस्जिद। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जमाली कमाली मस्जिद है, यह मोट की मस्जिद है जो कि सिकंदर लोधी के एक मंत्री थे, उनके द्वारा यह मस्जिद बनाया गया। इसके नीचे और बहुत सारे मस्जिद हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है मुसलमानों का जो है ये मुख्य मस्जिदों का हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है उतारेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, वो किस प्रकार से इतने बड़े भारत देश को नियंत्रित और शासन किस ढंग से चलाए, उनका कार्यशैली किस तरह का था, कैसे मंत्री लोग थे, किस तरह की व्यवस्था थी, जिसमें से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का भी हम लोग जिक्र किए हुए थे, है ना। तो हम लोग अभी देखते हैं दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था, यानी किस तरह की शासन व्यवस्था थी। राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी शासक के लिए बड़ी चुनौती होती थी। अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया। इसको आप लिख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया ताकि गुलाम जो है वह अपने मालिक के प्रति वफादार रहे। तो सामंत को हटाकर, है ना, सामंत और जमींदार को हटाकर जो है अपने गुलामों को वह नियुक्त किया। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था, ठीक है। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था, है ना, कहा जाता था। इन्हें सैनिकों की सेवा के लिए, जो सैनिक लोग होते थे, सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी जो भी गुलाम होते थे उन गुलामों को जो है वह सैनिकों की सेवा के लिए खरीदते थे।
सल्तनत की सुरक्षा और अस्थायित्व सैनिक शक्ति पर निर्भर होने के कारण सुल्तानों ने राजस्व का अधिकांश भाग सेना पर खर्च किया, है ना, और अपने अधिकांश भाग जो है अधिकांश धन की खर्च जो है वह सेना की रख रखाव, है ना, सेना की रख रखाव में किया। यानी चूंकि सेना पर ही जो है सैनिक शक्ति पर ही जो है सुरक्षा और अस्थायित्व मतलब सुरक्षा देना, और किसी दूसरे देश अगर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो उसके प्रति सैनिकों की जो जवाबदेही होती थी, तो उसके लिए अधिकांश भाग जो है अधिकांश धन जो है वो अधिकांश धन की जो खर्च है सेना की रख रखाव, वेतन हो गया, है ना, इत्यादि वगैरह में जो है उसके पोशाक हो गए, उसके हथियार हो गए, है ना, इसके खर्च के लिए जो है दिल्ली सल्तनत के शासन करते थे। सल्तनत के प्रारंभिक काल में प्रांतों का स्वरूप निश्चित नहीं था। अविजित या अर्धविजित क्षेत्रों को अमीरों में बांट दिया जाता है। और सल्तनत काल में क्या होता था कि जिस समय वो अविजित या अर्धविजित मतलब अविजित जिसको जीता नहीं जाता था या अर्धविजित जिसको आधा जीत लिया जाता था, तो उसे अमीरों में बांट दिया जाता था। इन अमीरों का कार्य उन क्षेत्रों को जीत कर उन पर नियंत्रण स्थापित करना होता था। और अमीर लोग क्या करते थे, उन क्षेत्रों को जीत कर जो है वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। उनके क्षेत्रों को एकता और अमीरों की मुक्ति कहा जाता था। उनके क्षेत्रों को जो है एकता और अमीरों की मुक्ति कहा जाता था। जब सल्तनत में स्थायित्व होने लगा तब सुल्तान स्वयं नए क्षेत्रों को जीतते और विजित प्रदेशों को क्षेत्रों में विभाजित करके उन पर अमीरों की नियुक्ति करते थे। और जब सल्तनत जो है अस्थायित्व होने लगा, सल्तनत काल जो है अपने पूर्ण रूपेण अस्थायी रूप से होने लगी, तो सुल्तान स्वयं जो है नए क्षेत्रों को जीत कर और उसे विभिन्न टुकड़ों में बांट कर और अमीरों को जो है शासन करने के लिए अमीरों की नियुक्ति वो करता था। सुल्तान इन अमीरों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी करता था। यानी एक अमीर को जो है दूसरे अमीर में जो है ये स्थानांतरण भी करते थे। 14वीं शताब्दी में प्रांतों को उपखंडों में विभाजित किया गया था जिसे सिख कहा जाता था। सिख, है ना, यानी याद रखिएगा कि सिख क्या है। सिख जो है 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में प्रांतों को उपखंडों में विभाजित करना, उपखंडों में विभाजित करना। तो जो उपखंड प्रांत को छोटे छोटे खंडों में टुकड़ते थे, तो उन खंडों को जो है उपखंडों को सिख कहा जाता था। और इसका मुख्य अधिकारी सिकदार होता था। यानी सिख का मुख्य अधिकारी जो होता था वह सिकदार होता था। ठीक है। कुछ समय बाद सिखों को परगना उपखंडों में विभाजित किया गया जो कई गांवों में, और सिखों को भी जो है यानी जो सिख है प्रांत को सिख में बांटा, है ना, सिख को विभाजित कर परगना में एवं परगना को विभाजित कर गांव विभाजित कर गांवों का समूह होता था। यानी अगर देखा जाए जब सल्तनत का पतन होने लगा तब सिख को सरकार तथा परगने को सिख कहा जाने लगा। परगना महत्वपूर्ण इकाई होती थी जिससे इन प्रशासन और जनता के बीच नजदीक का असर, यानी बहुत सारे गांवों को मिला के परगना बनाया गया, बहुत सारे परगनाओं को मिलकर सिख बनाया गया और बहुत सारे सिख को मिलकर प्रांत बनाया गया। ठीक है, इस तरह से ये शासन व्यवस्था चलते थे। अब हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग पॉज करके जो है ये इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। जब भी आपको व्हाइट बोर्ड से कुछ उतारना है
तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लेंगे। वीडियो को पॉज करने से क्या होता है कि वीडियो रुक जाती है और व्हाइट बोर्ड में लिखे हुए सारे चीज़ों को जो है आप अपने कॉपी में आराम से नोट्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि बीच बीच में ही आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है उतारते जाएंगे, ताकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वह एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन अन्य अधिकारी, यानी कौन कौन से अधिकारी क्या कार्य करते थे। जैसे एकता वह भूमि जो सैनिकों को वेतन के बदले में दिया जाता था। क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि सैनिकों की रख रखाव के लिए बहुत सारा धन व्यय किया जाता था, है ना। क्योंकि उस समय सल्तनत काल में अस्थायित्व और सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार था सैनिक। तो बहुत सारे सैनिकों को वेतन न देकर भूमि का वो टुकड़ा दे दिया जाता था, है ना। और उसी भूमि के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोग एकता बोलते हैं, है ना। यानी सैनिकों के द्वारा सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे हम लोग एकता कहते हैं। आमिल जो है ठेकेदार को कहा जाता है, ठीक है। मुशरिफ जो है वह अमीन को कहा जाता है। अमीन जो जमीन वगैरह का मापन करते हैं। मुखिया जो होते हैं उसको मुकदम, ठीक है। और साहिब ए दीवान जिसको राजस्व अधिकारी, जो टैक्स का जो किसानों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसके लिए राजस्व अधिकारी होता था, जिसको हम लोग साहिब ए दीवान, ठीक है। मुकदम को मुखिया, अमीन को मुशरिफ, सिकदार को आमिल और सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे एकता कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था थी। अब हम लोग आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था, यानी उस समय न्याय व्यवस्था किस टाइप की थी, किस तरह से न्याय किया जाता था और उसके कौन कौन से अधिकारी होते थे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। इतना ही करके मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।